नमस्कार, मार्केट चेक एट देवेन चौकसी में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और हमें देख रहे सभी व्यूअर्स को धनतेरस और दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि की धन वर्षा हो और हाँ, आपकी सेहत भी बेहतर रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस फेस्टिव मोड के साथ हर रोज की तरह मार्केट चेक के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आज बाजार का हाल कैसा होता है। देखिए, वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, लेकिन फेस्टिवल सीजन है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है इस वॉलेटिलिटी से। और अंडरटोन जो है भारतीय बाजार काफी अच्छा है। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है और इसीलिए इस इकोनॉमी पर खास तौर से भरोसा कीजिएगा। हर रोज की तरह ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। 8 दिन की मजबूती जो यूएस के बाजार ने देखी थी, वहां से गिरावट बीती रात जब मार्केट्स क्लोज हुए तो हाथ लगी। चाहे एसएनपी हो, नैस्डैक हो या डाउ जोन्स हो, हर जगह कट्स के साथ कमजोरी हावी होती रही। आपको बता दें कि ट्रेंड जो है यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन एक इवेंट के चलते यहाँ पर आता हुआ दिखा। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की जो कमेंट्स आते हुए देखे, महंगाई की नकेल कसने के लिए लगातार यूएस की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रही है। और ताजा कमेंट्स ये निकल के आए फेड चेयर जेरोम पावेल के कि कॉन्फिडेंट नहीं है इस वक्त सिनेरियोस को देखते हुए। उनके क्लियर कमेंट को एग्जैक्ट वर्ड्स में अगर जैसे उन्होंने कहा बताया जाए, उनका ये कहना था कि फेड इज नॉट कॉन्फिडेंट, इट हैज डन अ लॉट टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन, फेड हैज अ लॉन्ग वे टू गो। इसका सीधा ये मतलब है कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो एक तकलीफ तो है, कुछ हद तक उसे ठीक करने के लिए, कुछ हद तक उसे काबू में लाने के लिए मेहनत काफी कर रहे हैं, लेकिन अब भी देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप और इस वक्त कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है कि इस तकलीफ से जल्द निजात पा सके। जब ये बयान निकल कर आया, इसके ठीक बाद हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में जो है गिरावट हावी होती रही और इसी के चलते इक्विटी में अगर देखें आप, एक फेयर अमंगस्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स देखने को मिला, जिसका सीधा असर था जो कि यूएस के बाजार में, जहां हम देख रहे थे कि एक्शन नजर आ रहा था पिछले कुछ सेशन से। कल हमने देखा जब बाजार क्लोज हुए, इन्हीं कमेंट्स के ठीक बाद बिकवाली का दबाव हावी होता रहा। ये बिकवाली जो है आज सुबह एशियाई बाजार में भी झलकी। हमने एशियन मार्केट्स में भी गिरावट के साथ सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड के साथ कमजोरी के साथ ओपनिंग देखी। चाहे हांगकांग के बाजार हो, जापान के बाजार हो, हर जगह आधे से लेकर 2% तक की बिकवाली देखने को मिली। और गिफ्ट निफ्टी, जब गिफ्ट निफ्टी आज सुबह खुला, 100 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही थी, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन था भारतीय बाजार के लिए कमजोरी के साथ खुलने का। लेकिन भारतीय बाजार ऑफकोर्स कट्स के साथ खुले, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जितना इंडिकेट कर रहा था उतनी कमजोरी नहीं दिखी। बहरहाल भारतीय बाजार पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें ग्लोबल इक्विटीज से वीक क्यूज नजर आ रहे हैं। सिल्वर लाइनिंग जो है वो ब्रेंट क्रूड पर है। ऑफकोर्स लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस एनर्जी पैक में ब्रेंट क्रूड का जिक्र मैं कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, क्योंकि कच्चे तेल की चाल में जो गिरावट है ये अक्रॉस द ग्लोब बाजारों के लिए एक सेंटिमेंट है और यहाँ पर भारतीय बाजार में फायदे के तौर पर भी इसे देखना चाहिए कि एनर्जी पैक जो है, कच्चा तेल जो है, वहां हम देख रहे हैं $80 प्रति बैरल के लेवल्स हैं। लोअर ट्रेंड्स लगातार नजर आ रहे हैं और इस पर नजर रखें क्योंकि ये सेंटिमेंट डेवलप करता है इक्विटी मार्केट्स के लिए। हावेवर बॉन्ड मार्केट्स की अगर बात करें, ऑफ कोर्स बॉन्ड मार्केट भी जेरोम पावेल के कमेंट्स पर रिएक्ट कर रहे थे। यूएस बॉन्ड यील्ड जो है मोर देन 2.9% बढ़ती हुई देखने को मिली, टू बी प्रिसाइज 3% यहाँ पर। और यूएस 10 ईयर की जो पर्टिकुलरली ट्रेडिंग जो है 4.61% पर देखने को मिल रही है। सो क्लियरली ये कमेंट्स थे जिसके ठीक बाद सेंटिमेंट्स जो है उनमें एक असर आता हुआ दिखा। अब आइए भारतीय बाजार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, गिफ्ट निफ्टी जो है वो इंडिकेट कर रहा था कि गिरावट ज्यादा हावी होगी। 100 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ वो खुला था, लेकिन भारतीय बाजार जब खुले हल्की सी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का कट निफ्टी में नजर आया एज अपोज टू 100 पॉइंट्स कट जो कि गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अगर देखें कोई ह्यूज डाउनफॉल नहीं देखने को मिला। बाजार कमजोरी के साथ खुलना ये लाजमी था क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब जो मार्केट्स वहाँ सेंटिमेंट्स कमजोरी के हैं, लेकिन भारतीय बाजार ने उन बाजारों की कमजोरी के विपरीत अपने आप को ठीक ठाक संभाला जो बाजार खुले। सेक्टर्स की अगर बात करें, कट्स हर सेक्टर में नजर आ रहे थे, लेकिन वो कमजोरी जो है वो कम थी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि पॉजिटिव चेयर्स जो है ग्लोबल वीकनेस के बावजूद बाजार में है। भले ही हम देख रहे हैं इंडिसेस में एक ट्रेंड है जो कि कमजोरी का या वॉलिटिलिटी उतार चढ़ाव का है, लेकिन बाजार मौके दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप भी मौके दे रहे हैं। अगर
सोच विचार कर रिसर्च पर ध्यान रखते हुए हम जो सेंटिमेंट्स आपको बता रहे हैं, एनालिसिस आपको बता रहे हैं, गहरी डीप डाइव रिसर्च करके बता रहे हैं, उस पर ध्यान रखेंगे ना तो मौके जरूर है बाजार में और आपको एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इन टर्म्स ऑफ टॉप मूवर्स अगर देखें, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स थे जहां पर मजबूती थी। एमएनएम, डॉक्टर रेड्डीज और टाइटन जैसे काउंटर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली हावी होती रही जब बाजार खुले। सेक्टोरल मूवर्स में निफ्टी ऑटो, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और निफ्टी फार्मा में हमने देखा यहाँ पर लॉसेस के साथ ये ट्रेड करते हैं, 0.5% जितने लॉसेस इन सेक्टर्स में देखने को मिले। एंड निफ्टी रियल्टी और ऑयल एंड गैस स्पेस में हमने देखा एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया। निफ्टी रियल्टी लगातार बाजार को संभालने का काम कर रहे, रियल एस्टेट सेक्टर है, वॉलेटाइल मार्केट्स में डिफेंसेस पर नजर रहती है, फार्मा पर भी फोकस रखे, लेकिन रियल एस्टेट पैक्ट जो है वो हीरो साबित होता हुआ पिछले कुछ सेशंस दिख रहा है, आज भी हम देख रहे हैं वहां से काफी हद तक सपोर्ट्स। तो चलिए इधर इंडेक्सेस की बात रही, ऑफ कोर्स फेड चेयर जेरोम पावेल के कमेंट्स के बाद यूएस मार्केट्स और उसके बाद एशियाई बाजार में हमने गिरावट देखी है। उसके एक सेंटिमेंट के तौर पर असर भारतीय बाजार पर भी है। भारतीय बाजार के अपने भी कई सारे ट्रिगर्स, फैक्टर्स हैं जिसके चलते उतार चढ़ाव है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करें, कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए, नतीजे कैसे रहे, उसके बाद उस पर असर कैसा हो रहा है आज बाजार खुलने पर, वो अगर देखेंगे। कैंपस एक्टिववेयर से शुरुआत कर रही हूँ। कमजोर नंबर्स थे। रेवेन्यू के फ्रंट पर सालाना आधार पर 22% की गिरावट देखने को मिली। मार्जिन भी सिग्निफिकेंटली गिर रहे हैं, 13% से करीब 9.5% पर मार्जिन देखने को मिले। और इसके अलावा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, वहां पर करीब 98% का डाउनटर्न ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला है। क्लियरली कमजोर नतीजों, इसी के चलते कैंपस एक्टिववेयर का स्टॉक 8% की गिरावट के साथ आज खुला। सुब्रोस लिमिटेड अगला स्टॉक जिस पर नजर रखें, रेवेन्यूज कंपनी के बढ़ते हुए 17% पर बढ़े हैं कंपनी के रेवेन्यू, और रेवेन्यू का आंकड़ा 1813 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला। ऑफकोर्स हायर वॉल्यूम्स हैं और कंपनी ने नए बिजनेस की प्रोडक्शन, उत्पादन की शुरुआत कर ली है। बिजनेस एक्सपेंशन, कारोबार विस्तार कर रहे हैं, जिसका असर है जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स और साथ ही फाइनेंशियल्स पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला है। मार्जिन में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 5.6% से मार्जिन जो है सीधा 9% पर जाते हुए देखने को मिले। कमोडिटी प्राइसेस में कूल ऑफ है, इनके खर्चों में कमी आ रही है और इसी के चलते एडिक्वेट प्रोडक्ट मिक्स है, कॉस्ट रिडक्शन लगातार कर रही है कंपनी। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिसके चलते नतीजों पर भी असर पड़ता दिखा और स्टॉक जब आज खुला सुबह 4% की तेजी के साथ रिजल्ट का क्लियर कट इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। और अरबिंदो फार्मा पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था, बाजार खुलने से पहले बताया था। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की है। रोबस्ट 25, पर्टिकुलरली 25.8 यानी 26% तक की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। और साथ ही अगर आप देखेंगे ग्रॉस मार्जिन में अपने स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन जरूर देखने को मिला, हल्का सा, ना के बराबर ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। वाइल फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 की अगर बात करें, ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन जो है वहां पर देखने को मिला है 54.6%। सो क्लियरली मार्जिन के लिहाज से नंबर्स जो है वो स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिले, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर एबिटा का आंकड़ा यहाँ पर जानने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा 68% एबिटा में सालाना आधार पर बढ़त है, 22% तिमाही आधार पर बढ़त है। और क्लियरली इससे नतीजों को, मार्जिन एक्सपेंशन की अगर बात करें या फिर रेवेन्यूज के और प्रॉफिट के फ्रंट पर बात करें, नतीजे हर लिहाज से काफी पॉजिटिव रहे और इसी का असर था जब स्टॉक खुला। स्टॉक ने संभलने की कोशिश की, लेकिन उतार चढ़ाव के चलते स्टॉक में फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला। ड्यूरिंग द सेशन समझना होगा कि नतीजों का असर पड़ता है नहीं, लेकिन नंबर्स काफी अच्छे हैं। फिनियोटेक्स केमिकल्स, इनके नंबर्स पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि कंपनी ने टोटल ग्रोथ जो है 9% का पोस्ट किया है। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, पर्टिकुलरली अगर आप देखें केमिकल सेक्टर के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट इस वक्त काफी कंसर्न्स और चैलेंजेस वाला है। बावजूद इसके फिनियोटेक्स केमिकल के नंबर्स अच्छे आए। मुनाफे के फ्रंट पर 50% का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट की अगर बात करें, वहां पर रिडक्शन देख रही है, खर्चे इनके कम हो रहे हैं। फेवरेबल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, बिजनेस को लेकर स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है। रेवेन्यू कंपनी की अगर बात करें, वहां पर भी इजाफा 136 करोड़ से 149 यानी 149 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है। और प्रॉफिट्स की भी अगर बात करें, यहाँ पर भी बढ़त 20 करोड़ से 31 करोड़ ड्यूरिंग द सालाना आधार पर अगर ये बढ़त के आंकड़े अगर आप देखें, हर लिहाज से, चाहे फिर कामकाजी मुनाफा हो, रेवेन्यूज हो, मार्जिन में, प्रॉफिट के फ्रंट पर नंबर्स पॉजिटिव और इसी के चलते 3% की तेजी के साथ फिनियोटेक्स केमिकल का स्टॉक खुला। पिट्टी इंजीनियरिंग कंपनी ने फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट की है और साथ ही अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें, वहां पर 16% का इजाफा जरूर देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन कंपनी के बड़े हैं, 12% से 15% पर जाते हुए दिखे हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी जो कि नतीजों के लिए सपोर्टिव साबित होती हुई दिखी। बावजूद इसके फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला क्योंकि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, तो मिक्स ट्रेंड ही देखने को मिला है।
इसके अलावा 2 और स्टॉक्स हैं। नतीजों के लिहाज से ये सारे के सारे स्टॉक है। नंबर स्पेसिफिक एक्शन लगातार बाजार में हम देख रहे हैं। इनफैक्ट हम टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट सीजन पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारी कंपनियों के नंबर्स आए हैं और आने वाले हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन तो है ही। 2 कंपनियां जो कि खबरों के दम पर एक्शन में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एयरबस ने एक डील साइन की है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटीज A320 एयरक्राफ्ट के लिए मुहैया कराने के लिए नासिक और महाराष्ट्र में। इस अग्रीमेंट के चलते एयरबस जो है वो A320 के लिए टूल पैकेज कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए असिस्ट करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए को और इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी की पूरी MRO फैसिलिटी। सो क्लियरली एक डील है, एक पैक्ट साइन हुआ है जिसके चलते स्टॉक फोकस में ऑलमोस्ट 1% का अपमूव। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस स्टॉक्स पर खास नजर रखें, यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी अच्छी नजर आती है। इसके अलावा अंत में टाटा मोटर्स पर नजर रखें। मूडीज ने अपग्रेड किया है टाटा मोटर्स के लिए इनकी कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को B1 से BA3 कर दिया है। 9 नवंबर की खबर, कल बाजार बंद होने के बाद साइमल्टेनियसली रेटिंग एजेंसी ने टाटा मोटर्स की सीनियर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट रेटिंग को BA3 कर दिया है फ्रॉम B1 और साथ ही स्टैंड्स जो है पॉजिटिव आउटलुक को बरकरार रखा है अक्रॉस ऑल रेटिंग्स। ये खबर एक पॉजिटिव और इसी के चलते स्टॉक में मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। फिलहाल स्टॉक में फ्लैट ट्रेंड नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे स्टॉक, सारी की सारी खबरें और बाजार का लेखा जोखा आपके सामने। मार्केट्स में अगर आप देखेंगे ग्लोबल सेंटिमेंट्स इस वक्त चैलेंजिंग नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेशन को लेकर हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में, या फिर अगर आप देखें इन्फ्लेशन को लेकर जो क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, उसका एक असर है जो कि ग्लोबल मार्केट्स पर नजर आ रहा है। उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी। भारतीय बाजार रिजल्ट सीजन में बिल्कुल इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर हमारी भी नजर है और ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं, फैक्टर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, और इन्हीं एक्शन के साथ, इन्हीं पैरामीटर्स और ट्रिगर्स के साथ साथ ट्रेड करते हुए भारतीय बाजार लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार में अंडरटोन बुलिश, भरोसे कायम। और हमारी रिसर्च डेस्क का भी ये कहना है कि लॉन्ग टर्म बेसिस वो जो सोने की चिड़िया वाला ख्वाब है, वो सोने की चिड़िया हम पहले थे और अभी भी हम हैं और बनने की पूरी तैयारी आगे भी कर रहे हैं। सो क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे उन सब के विपरीत भारतीय बाजार की ग्रोथ स्टोरी काफी फास्ट है, काफी अच्छी है। हमने ऐसे भी मौके देखे हैं जबकि विदेशी बाजार टूट रहे हैं और भारतीय बाजार ने अपने आप को संभाला है, बेहतरीन तरीके से संभाला है। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के अच्छे मौके पर, धनतेरस के मौके पर फिर से एक बार आप सभी को शुभकामनाएं। आपको बता दें कि हमारी रिसर्च सर्विसेज जो है वो काफी ज्यादा नरिश्ड, काफी ज्यादा रिच है और काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर आप इन रिसर्च सर्विसेज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने डिटेल्स भरें और हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी रिसर्च आप बेहद पसंद कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया।